प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको उन रेखाओं के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि न्यायालय द्वारा दाम्पत्य वियोग यानी न्यायालय के द्वारा तलाक की अर्जी स्वीकार होना, दाम्पत्य वियोग होना किस रेखा से होता है, क्योंकि आजकल ये बड़ी समस्या हो रही है। तलाक के कोर्ट में केस जा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदार एक रेखा होती है। हालांकि हमारा स्वभाव भी जिम्मेदार होता है, परंतु एक रेखा के कारण ये भी नौबत आ जाती है कि तलाक का केस न्यायालय तक जाता है। तो देखिए, यहाँ बुध पर्वत पर न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा दाम्पत्य जीवन का वियोग क्यों होता है। यहाँ बुध पर्वत से एक रेखा निकल करके पहले हृदय रेखा को काटती है, फिर मस्तिष्क रेखा को काट के आगे बढ़ती है। ऐसी रेखा किसी व्यक्ति या किसी महिला के हाथ में होती है तो उनका न्यायालय द्वारा वियोग होता है दाम्पत्य जीवन का, यानी कोर्ट की मोहर लग जाती है कि ये अब अलग अलग रह सकते हैं। इसलिए ये रेखा आपके हाथ में है तो देख लीजिए, जरूर न्यायालय से आपका तलाक स्वीकृत होगा। अब देखिए, विलम्ब से विवाह यानी काफ़ी उम्र होने के बाद में शादी होती है तो उसकी कौन सी रेखा होती है। यहीं ये बुध पर्वत पर एक दीप जैसा बनता है, ये गोल गोल दिखाई दे रहा है आपको, ये दीप जैसा बनता है और एक रेखा से ये जुड़ा हुआ होता है। ऐसे व्यक्तियों का विवाह विलम्ब से होता है और विवाह छूटता भी है, यानी एक तो देरी से विवाह हो और फिर विवाह में विघ्न आता है या विवाह में तलाक वगैरह वियोग होता है इस रेखा के कारण। अब देखिए, किसी का विवाह होता ही नहीं, पूरे जीवन वो विवाह की बाट जोहता रहता है या देखता रहता है, तो उसका विवाह क्यों नहीं होता है, किस रेखा के कारण नहीं होता है। या बुध पर्वत से एक रेखा निकल के ऊपर की तरफ जाती है, ये यहाँ से रेखा बुध पर्वत